जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास में हम RO के री एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 4th नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथियों, हमारा टारगेट वही है, जो हमारा टारगेट है वो है हिंदी के 60 में से 60 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अपने इस टारगेट की प्राप्ति के लिए हम अपनी इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। इसका मतलब है हमें गलत युग्म को चुनना है, बाकी के 3 युग्म बिल्कुल सही है। विधि का निषेध, ये साथियों बिल्कुल सही है। आवाहन का विसर्जन ही होता है, बिल्कुल सही है। आग्रह का विग्रह नहीं होता साथियों, ये हमारा गलत है। अब आग्रह का होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आग्रह का होता है साथियों दुराग्रह, ठीक है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह होता है। अमीय हलाहल, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत था और गलत युग्म ही हमें चुनना है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। हमें स्तब्ध का सही विलोम बताना है। तो साथियों, स्तब्ध के आगे अगर हम अ जोड़ दें, क्या जोड़ दें? अ। अगर ये अ स्तब्ध के आगे लग जाएगा तो इसका सही विलोम हो जाएगा अस्तब्ध, ठीक है। अ हमें जोड़ना है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरायण का सही विलोम है। तो उत्तरायण का सही विलोम होता है साथियों दक्षिणायन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। यहाँ हमें सही युग्म का पता करना है। इसका मतलब है कि बाकी के 3 युग्म असंगत हैं, एक ही युग्म संगत है जिसे हमें चुनना है। विशेष आशेष, ये साथियों गलत है, विशेष का आशेष नहीं होता। विपत्ति आपत्ति, स्वतंत्रता स्वाधीनता, ये भी साथियों विलोम नहीं है। वक्र का ऋजु, वक्र का उचित विलोम ऋजु ही होता है, यही युग्म संगत है, तो ये साथियों हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक होगा। तो साथियों तृष्णा का होता है वितृष्णा, क्या हो जाएगा? वितृष्णा। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घायु का विलोम होगा। तो साथियों दीर्घायु मैं आपको लिख के बता देता हूँ। दीर्घायु, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं चिरायु, ये एक ही बात है या समानार्थी शब्द है। तो दीर्घायु या चिरायु का क्या होता है साथियों? अल्पायु, जिसकी उम्र कम हो। दीर्घायु बहुत लंबी उम्र वाला, तो इसका ऑप्शन बी हमारा अल्पायु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम होगा। गगनचुंबी का शुद्ध विलोम बताना है। गगनचुंबी होता है साथियों गगन को चूमने वाला, यानी कि बहुत ऊंचा, और इसका विलोम हो जाएगा धरती को छूने वाला, यानी कि तल स्पर्शी। तो गगनचुंबी का शुद्ध विलोम क्या हो जाएगा? तल स्पर्शी। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। फिर से हमें शुद्ध युग्म चुनना है, ध्यान रखना। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। विराग का क्या दिया है? चिराग, ये इसका विलोम नहीं है, ये गलत है। इसका सही विलोम होता है विराग का अनुराग। क्या होता है? अनुराग। चलो मैं लिख ही देता हूँ, अनुराग। अब है दूसरा ऑप्शन हमारा, संयुक्त का वियुक्त। ये साथियों बिल्कुल सही है, ये विलोम हमारे सही हैं। आगे भी ऑप्शन को देख लेते हैं। सरस का अरस, ये भी गलत है। सरस का क्या होता है साथियों? सरस का होता है नीरस, ठीक है। सरस का नीरस होता है, अरस नहीं होता। अर्वाचीन का समीचीन, ये भी गलत है। अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का होता है साथियों प्राचीन, ठीक है। तो हमारा एक ही युग्म सही है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम होता है साथियों प्रलय, ठीक है। सृष्टि का उचित विलोम क्या होता है? प्रलय। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों आपको यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिख रहा है, व्यष्टि और समष्टि। ये आपस में क्या है, ये आपस में विलोम शब्द हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सृष्टि का अपोजिट होता है प्रलय। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पृश्य। स्पृश्य का विलोम शब्द है। तो साथियों स्पृश्य के आगे अगर हम आ जोड़ दें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अस्पृश्य, अस्पृश्य इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ शुद्ध वाक्य को चुनना है, ठीक है। उसकी शंका का निवारण हो गया। ये साथियों बिल्कुल शुद्ध वाक्य लग रहा है। आगे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। उसकी शंका समाप्त हो गई। शंका कभी समाप्त नहीं होती, यहाँ समाप्त गलत है। उसकी शंका खत्म हो गई, यहाँ खत्म गलत है साथियों, ये भी गलत हो जाएगा। अब उसकी शंका नहीं रही, ये भी गलत है। शंका का क्या होता है, निवारण, ये सही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। हमें शुद्ध संयुक्त वाक्य चुनना है। ऐसा वाक्य चुनना है जो दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ता हो, ठीक है साथियों। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, इसमें दो वाक्य हैं ही नहीं, एक ही वाक्य है। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी साथियों जुड़ा हुआ वाक्य है। दोनों वाक्य बिल्कुल स्पेशली रूप से अलग अलग नहीं है, दोनों वाक्य बिल्कुल पृथक नहीं है। मुझे परीक्षा देनी है, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये दो अलग अलग वाक्य हो गए और इन्हें और शब्द जोड़ रहा है। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है साथियों। इसमें हमें संयुक्त वाक्य दिख रहा है, दोनों वाक्य बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग हैं और शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, संयुक्त कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। हमें एक शुद्ध वाक्य को चुनना है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इसमें कोई गलती नहीं लग रही, बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी आगे देख लेते हैं। अब आगे ऑप्शंस को देख लेते हैं। गिलास ऊपर तक दूध से भरा हुआ है, ये साथियों सही था, लेकिन इसमें ठसाठस का प्रयोग गलत है, तो ये वाक्य भी गलत हो गया। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, यहाँ केवल का उपयोग कैसा है, अनुचित है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। अगर ये होता तो सही होता, के ऊपर। क्या ऊपर थोड़ी निबंध लिखते हैं साथियों, पर लिखते हैं। ये विषय है आतंकवाद, ठीक है, के ऊपर नहीं लिखते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। हमें यहाँ भी शुद्ध वाक्य चुनना है। उसके प्राण निकल गए, बिल्कुल शुद्ध दिख रहा है। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। उसका प्राण निकल गया, ये गलत है साथियों, गया नहीं आएगा यहाँ। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये भी गलत है। प्राण उसका खत्म हो गया, ये भी गलत है। तो साथियों ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। साथियों हमें अशुद्ध पे ध्यान देना है, बाकी के सभी शुद्ध हैं, एक है जो अशुद्ध है, ठीक है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, ये भी शुद्ध लग रहा है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ये भी शुद्ध लग रहा है। वह कमरे में जाकर सो गया। साथियों जाकर नहीं आएगा, जाकर का प्रयोग अनुचित है। वह कमरे में सो गया, इसीलिए यह वाक्य ऑप्शन डी हमारा अशुद्ध है और अशुद्धि चुनना है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। यहाँ भी शुद्ध चुनना है साथियों। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। उसने बाजार नहीं जाना है, ये तो अशुद्ध है। हम तो आपको बता दिए थे, ये भी अशुद्ध है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गुरु के ऊपर का प्रयोग इसमें अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए साथियों हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। इधर हमें अशुद्ध वाक्य को चुनना है, ठीक है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये सही लग रहा है। राम सीता और लक्ष्मण, ठीक है, वन को गए। साथियों को नहीं आएगा, इसमें वाक्य में को गलत है। राम सीता और लक्ष्मण बन गए, को का प्रयोग यहाँ अनुचित है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये सही है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा अशुद्ध है और अशुद्ध कोई चुनना है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी कि अशुद्ध वाक्य को चुनना है, त्रुटिपूर्ण वाक्य को चुनना है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, बिल्कुल सही है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये भी सही है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये भी सही है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। साथियों, उपस्थित थे होता तो सही होता, ये उपस्थिति दे दिया है। ठीक है, क्या होता है यहाँ? उपस्थित, उपस्थित। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें असंगत है। ऑप्शन डी हमारा गलत है और गलत ही चुनना है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। यहाँ हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। पेड़ की पत्ता गिरी, गलत। पेड़ में से पत्ता गिरा, गलत। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ये भी गलत। पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल सही। तो यहाँ साथियों हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। हमें इस वाक्य को शुद्ध करना है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, गलत। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, गलत। शेर को देखकर उसका होश भाग गया, ये भी गलत। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, बिल्कुल सही। होश उड़ गए लिखना है साथियों, गया नहीं लिखना है। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? तो साथियों, अपरिणीत का मतलब है जिसका विवाह न हुआ हो। क्या है? जिसका विवाह न हुआ हो। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। तो साथियों, बुरे उद्देश्य से अगर कोई मंत्रणा की गई है तो कहते हैं उसे दुरभिसंधि। क्या कहते हैं? दुरभिसंधि। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। अगर किसी भी चीज़ को हम अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह कर देते हैं तो इसका मतलब है हम उसमें विस्थापन करा देते हैं, उसे विस्थापित कर देते हैं। तो इसके लिए एक शब्द है विस्थापित। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए एक शब्द है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे कहते हैं वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, रट लीजिए इसे अच्छे से, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खोज करने वाला के लिए एक शब्द है। खोज करने वाला को कहते हैं अन्वेषक। क्या कहते हैं? अन्वेषक। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। साथियों, मदिरा पीने के प्याले को चषक कहते हैं, चश्म नहीं कहते, ये गलत है। ये वाला चषक नहीं होता, ये वाला होता है चषक, षटकोण वाला सा आता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। जो स्त्री के वशीभूत है उसको स्त्रैण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रैण। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो जोता बोया न गया हो। जो जोता बोया न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जोता बोया न गया हो वो जगह यानी अकृषित। कृषि होती है ना, खेती करना, जहाँ खेती नहीं की गई है अकृषित। ठीक है, जो जोता बोया न गया हो उसके लिए अकृषित। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला यानी हल्का फुल्का भोजन करने वाले के लिए एक शब्द है। तो ये होता है साथियों मिताहारी। ठीक है, क्या होता है? मिताहारी। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द होता है अजेय। अजेय, जिसे जीता न जा सके। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोती। मोती का तत्सम रूप है। तत्सम मैंने बता दिया था, संस्कृत का शब्द होता है। तद्भव संस्कृत के शब्द का रूपांतर होता है। तो मोती का तत्सम होता है साथियों मौक्तिक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द का तद्भव होता है, यहाँ हमें तद्भव चुनना है। तो इसका होता है उषास। क्या होता है? उषास। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र
गोत्र शब्द का तद्भव होगा, तद्भव चुनना है साथियों, तो गोत्र से बना है गोत। क्या बना है? गोत। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का तत्सम होगा, तत्सम पूछा है, संस्कृत वाला शब्द बताना है, तो सिंघाड़ा का तत्सम होता है श्रृंगाटक। क्या होता है? श्रृंगाटक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, हमें तत्सम शब्द को चुनना है। घर, घर नहीं है साथियों, घर नहीं है, तत्सम तद्भव है। गोपाल, गोपाल है। कपूत नहीं है, सूत नहीं है, तो गोपाल क्या है हमारा यहाँ पे? तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, हमें तद्भव शब्द को चुनना है। प्रत्यविज्ञान नहीं साथियों, परिधान नहीं, पिटक नहीं, ये सब तत्सम है, तीनों के तीनों तत्सम है। तीनों कैसे हैं? तत्सम शब्द। हमें तद्भव चुनना है, तो तद्भव है पिटारा। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, हमें यहाँ तत्सम को चुनना है। तो साथियों मैंने बताया था ऊपर नीचे कहीं भी अगर रा चढ़ा कोई शब्द है तो वो तत्सम होता है। जीर्ण कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। बाकी के सब कैसे हो जाएंगे यहाँ पे? बाकी के सब तद्भव होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगहन, अगहन का तत्सम रूप होगा। अब साथियों अगहन का तत्सम रूप होता है अग्रहायण, अग्रहायण होता है इसका सही आंसर। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चबूतरा, चबूतरा का तत्सम रूप है। चबूतरा का तत्सम होता है साथियों चत्वाल। क्या होता है? चत्वाल को कहते हैं साथियों चबूतरा। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, हमें तद्भव को चुनना है। तो मैंने बताया था जिस शब्द पे ये चंद्र बिंदु लगा हो वही हमारा तद्भव होता है। तो पूंजी में पहले में ही आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूंजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, नहीं है पे ध्यान देना है साथियों। तीन विशेषण हैं, एक नहीं है, तो लजीला विशेषण है, लाडला विशेषण है, लांछन साथियों विशेषण हमारा इसमें नहीं है, लापता विशेषण है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लांछन क्या है? ये विशेषण नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, यानी कि वह शब्द कौन सा है जिससे चारित्रिक शब्द बना है, तो वो शब्द है चरित्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, हमें विशेषण चुनना है। धर्म नहीं, जाति ये भी नहीं है विशेष्य, चमकीला ये है साथियों, धन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कमीज उजली है, यह कमीज उजली है, वाक्य में कमीज शब्द है। तो साथियों कमीज क्या है? विशेष है, किसी चीज़ का नाम है, नाउन है, और नाउन विशेष से होता है। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा धुंधला, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो धुंधला किसी चीज़ का गुण है साथियों। ठीक है, कैसा है? गुण, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। कोई चीज़ धुंधली दिख रही है मान लो, तो वो उसका गुण हो गया ना, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह नौकर नहीं आया है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? पहली बात तो नौकर की विशेषता कौन बता रहा है? वह शब्द, और वह क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन कह लो या मैं सर्वनाम लिख देता हूँ, सर्वनाम बता दो। ठीक है, सर्वनाम, तो ये सर्वनाम है वह, और यही यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, नौकर की विशेषता बता रहा है, तो ये एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरीखा, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा जैसे भरत सरीखा भाई नहीं है, राम सरीखा भाई नहीं है, बीरबल जैसा विद्वान नहीं है, बीरबल सरीखा विद्वान नहीं है, यानी कि शरीखा, शरीखा का मतलब ये क्या है? किसी का गुण है। ठीक है, तो सरीखा शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, इसमें ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है, तो लोगों से पहले हजारों आया है तो विशेषण है इसमें हजारों। ठीक है, एक संख्यात्मक विशेषण है इसमें, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
तीसरा शब्द में विशेषण है, पहला दूसरा तीसरा यानी कि क्रम वाला विशेषण है साथियों। ठीक है, गणना नहीं है, 1 2 3 नहीं गिन रहे, पहला दूसरा तीसरा कर रहे हैं, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणनावाचक विशेषण कौन सा होता है, उसमें हम 1 2 3 4 ऐसे गिनती करें। आवृत्तिवाचक कौन सा होता है, 1 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना, जो गुना में बात करते हैं आवृत्तिवाचक है। ठीक है, ये होता है। तो क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों उस संज्ञा को तो विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है बताना है साथियों। 3 तो हैं, तो मैं आपको बता दूं, कटी माने क्या होता है, कटी माने होता है कमर, कटी माने कमर। हस्त माने हाथ होता है, हाथ। पाणी माने भी क्या होता है, हाथ। कर माने क्या होता है, हाथ। तो अब कौन सा नहीं है हाथ का, तो आपको पता चल गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये कमर का है कटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ भी नहीं बताना है। तो साथियों प्रभाकर सूर्य का है, दिनकर सूर्य का है, दिनेश सूर्य का है। बात करें विभाकर की तो ये होता है चंद्रमा का। किसका, चंद्रमा का। तो यही नहीं है और नहीं ही चुनना है हमें, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ भी हमें नहीं बताना है। तो चंद्रातप चांदनी का होता है, कौमुदी चांदनी का होता है, ज्योत्सना चांदनी का होता है। ये जो मयंक है साथियों ये नहीं है, ये किसका होता है, चंद्रमा का। ठीक है, मयंक किसका है, चंद्रमा का। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द साथियों आपको याद होने चाहिए। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं भारती। ठीक है, भारती, भारती के बाद होता है वीणा पाणी। ये अच्छे हैं जो पूछे जाते हैं, वीणा पाणी। ठीक है, वीणा पाणी है, इला है, गिरा है, बागेश्वरी है, कर्णिका है, बागेश्वरी है। ये सब किसके हैं साथियों, ये सब सरस्वती के हैं। तो इसमें से कर्णिका आपको पूछा गया है, तो ये कर्णिका है इसका, बागेश्वरी का यानी कि सरस्वती का। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जनार्दन, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। भैया जनार्दन होता है विष्णु का। किसका, विष्णु का पर्यायवाची शब्द, विष्णु, भगवान विष्णु का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिडोला, बिडोला पर्यायवाची शब्द है। बिडोला, बिडोला होता है देवराज, इंद्र का पर्यायवाची। ठीक है, बिडोला किसका है, इंद्र का। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार। देखो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक मार, मार। दूसरा क्या होता है साथियों, मनसिज, मनसिज। और एक अनंग, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, अनंग। और ये किसके हैं, सब कामदेव के हैं। ये 3 तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मार का क्या हो जाएगा, अनंग। मार, मनसिज, अनंग ये कामदेव के हैं। तो अनंग साथियों ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, षटपद, षटपद का पर्यायवाची है। तो षटपद साथियों तितली का नहीं होता, भौरा का होता है। ठीक है, मकड़ी का नहीं होता, केकड़ा का नहीं होता। किसका होता है, भौरा का। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। तो साथियों मछली का पर्यायवाची है यहाँ झस। क्या है, झस। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलधि समुद्र होता है, के की मोर होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। तो मृगेंद्र साथियों पर्यायवाची होता है शार्दूल का। शार्दूल मतलब शेर का। ठीक है, वनराज भी कहते हैं इसको, वनराज। केहरी, केहरी, केसरी, केसरी। और साथियों मृगराज ये भी कहते हैं। तो कई सारे होते हैं, नाहर भी कहते हैं शेर को। तो शेर के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं और आपको ये याद करने हैं। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है वो शार्दूल होगा। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। अगर साथियों आपको इस क्लास का कंटेंट समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।